इसके पीछे आप समझिए कि आज हर कोई बाबा साहब की जयंती क्यों मना रहा है। की जयंती बाबा साहब के लोग मनाते थे, बाबा साहब का कोई। भैया आज के कार्यक्रम का क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती है। सबसे पहले हम बाबा साहब की जयंती की पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए स्वयं संकल्पित होते हुए देशवासियों से भी इस बात की अपील करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का कार्य करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम अप्रैल माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ हुआ है। रन फॉर अंबेडकर के रूप में हमने एक जन जागरण धम यात्रा निकाला। उसके बाद 11 तारीख को भी जन जागरण धम यात्रा निकाला। हमने 12 तारीख को एक बड़ी धम यात्रा निकाला। आज कल 13 तारीख को बच्चों की प्रतियोगिता संपन्न हुई। आज 14 तारीख है। प्रातः काल 8 बजे धम्म सभा प्रारंभ हुई थी, जिसमें धर्मगुरु लोग आए। धर्मगुरुओं ने बौद्ध धर्म का संदेश दिया हमें। तदुपरांत इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मंत्रीगण आए, उनके सभी विधायक, उनके नगर के अध्यक्ष और उनके महापौर जी आए। उन लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर लोगों को बधाई देते हुए अपने विचार रखे। अब जब ये मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो इस आज के आयोजन के आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंजीनियर अजय सिंह साहब, जो अधीक्षण अभियंता हैं सिंचाई विभाग में, वो मंच पर आसीन हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी साहब, जो प्रोफेसर हैं का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, वो हैं। उन लोगों ने जो ये दिशा निर्देश प्रोफेसर चौधरी साहब ने दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वास्तविक अनुयायी बनने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में जो अछूत वर्ग के लिए अधिकार दिया, वह अधिकार आज की सरकारें धीरे धीरे उनसे छीन रही हैं। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में हमें पदोन्नति में आरक्षण दिलाया था। वह इस देश की न्यायपालिका और सरकारों ने मिलकर के हमसे छीन लिया। इस देश के शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कम्युनिटी को बाबा साहब अंबेडकर के प्रयास से सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया गया था। आज धीरे धीरे सरकार सरकारी सेक्टर को समाप्त कर रही है, वो कम कर रही है, समाप्त घोषित करने की तरफ बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन लागू है। हम ये अपील करते हैं आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर, जिस तरह से उन्होंने तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया था और वह सरकारी सेक्टर में उसे रखा था। सरकारी सेक्टर जितना ही बढ़ेगा उतना इस देश के गरीब लोगों का, अस्पृश्य लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का भला होगा। अगर सरकारी सेक्टर नहीं बढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर में इस देश के शेड्यूल एंड बैकवर्ड को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, वहाँ कोई रिजर्वेशन की बाध्यता नहीं है और पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए प्रतिष्ठानों में उनके ही समुदाय के लोग काम करते हैं। हमारे समुदाय के लोग केवल सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे समुदाय के लोग केवल मजदूरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कि सरकार अपने इस कर्तव्य का पालन करे, जिसका आगाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था कि सरकारी सेक्टर जितना ही बढ़ेगा उतने हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और जब हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तब हम अपने समाज का कल्याण कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम इस देश में गरीब और गरीब होता चला जाएगा और पूंजीपतियों का धन बढ़ता चला जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के दो दुश्मन हैं, वह एक है पूंजीवाद। अगर पूंजीवाद बढ़ेगा तो उतना ही गरीबों का शोषण होगा, हमारे समाज का शोषण होगा। हम चाहते हैं कि पूंजीवाद न बढ़े, बल्कि यह देश समाजवादी रहा है। भारत का संविधान समाजवादी बनाया गया, तो समाजवादी स्वरूप भारत का विद्यमान रहे, बना रहे। हम इस जयंती के अवसर पर देशवासियों से कहना चाहेंगे, हम भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे, हम प्रदेश की सरकारों से भी बात कहना चाहेंगे कि इसका जो समाजवादी स्वरूप है
उसमें कोई छेड़छाड़ न हो। ये जो पूंजीवाद बढ़ रहा है देश में, इससे हम बचें और समाजवाद को बढ़ाएं।